हेलो फ्रेंड्स। आज हम महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अपनाकर बहुत लोग सफल हो गए। इस विचार से आप अपने अंदर शांति महसूस करेंगे और अपने आप को बेहतरीन पाएंगे, जिंदगी की बंदिशों से खुद को आज़ाद पाएंगे। गौतम बुद्ध के विचार को अनुसरण कर हम एक सुखद जीवन यापन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। हमें कभी भी यह नहीं देखना चाहिए कि हमने क्या क्या कर लिया, क्योंकि जिस दिन से हम ये देखने लगते हैं उसी समय से हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है और हम उन्नति करना बंद कर देते हैं। इसलिए महान व्यक्तियों ने कहा है, हमें हमेशा दूसरों के गुण और अपने अंदर अवगुण को देखना चाहिए, जिससे हम निरंतर उन्नति करते रहें। द नेक्स्ट इज, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। हम समझ सकते हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए इस स्वास्थ्य रूपी उपहार को हमें संजोकर और स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने मन, वचन और कर्म से तभी स्वस्थ हो पाएंगे जब प्रकृति द्वारा दिए गए स्वास्थ्य रूपी उपहार को अपने जीवन का सबसे अमूल्य उपहार मानकर इसकी रक्षा करेंगे। हम कह सकते हैं, जो व्यक्ति संतोषी होते हैं उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यदि कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति संतोषी है तो वह सभी अमीरों से श्रेष्ठ है, जो निरंतर धन की अभिलाषा रखते हैं। द नेक्स्ट इज, सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे जीवन की सबसे अंधेरी रात अज्ञानता ही है, परंतु जिस प्रकार हर अंधेरी रात के बाद की सूर्य की पहली किरण सारे अंधकार को खत्म कर देती है, उसी प्रकार एक ज्ञान का दीपक सारी अज्ञानता रूपी अंधकार को खत्म करके ज्ञान का प्रकाश सभी को प्रदान करता है। इसलिए अज्ञानता की रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, हमें ज्ञान के उस दीपक की तरह बनना चाहिए और उसकी तलाश करनी चाहिए, जो इस अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश में जाने का मार्ग प्रशस्त कर सके। द नेक्स्ट इज, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, हम वर्तमान में जो हैं वो हमारे भूत का हिस्सा है और हम भविष्य में जो कुछ भी होंगे वह हम अपने वर्तमान की सोच के कारण ही होंगे। इसलिए हमें अपने भूत को छोड़कर अपने भविष्य को प्रेरणादायक बनाने के लिए अपने वर्तमान में जीना चाहिए तथा विषम से विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। द नेक्स्ट इज, पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। जिस प्रकार समुद्र में मिलने से पहले एक नदी सभी की प्यास बुझाती है, सभी को स्वस्थ करती है तथा रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को अपने साथ बहा ले जाती है, उसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कोशिश करनी चाहिए कि हमारी यात्रा किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके तथा रास्ते की बाधाओं को हटा सके, जिससे किसी अन्य को परेशानी न हो। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप इट अप, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर इट।